अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं सर सैयद अली और हाजिर हूं मैट्रिक क्लास बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर के एक और न्यू टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के बारे में जिक्र करने वाले हैं कि किस तरह से प्लांट्स अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को, अपने आप को किस तरह से प्लांट्स जो है मेंटेन कर रहे हैं बाहर के मुकाबले में। तो यहाँ चंद पॉइंट्स का जिक्र है कि किस तरह से प्लांट्स जो है एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने वाली चीजों का सामना करते, किस तरह से उन्हें जो है निकालते हैं, बाहर रिलीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो जिक्र है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, कि किस तरह से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं और किस तरह से प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद जो है वाटर का जिक्र है, किस तरह से एक्स्ट्रा वाटर को वो रिलीज कर रहे हैं। और बाद में कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स का जिक्र है कि किस तरह से कुछ ऐसी चीजें जो चंद प्लांट्स में पाई जाती है वो उनको किस तरह से रिलीज कर रहे हैं। तो उसके अंदर रबर है, लेटेक्स है, रेजन है, या फिर उसके अलावा म्यूकिलेज है। ये कुछ चंद चीजें हैं जिनको हम आगे जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जिक्र करने वाले हैं कि किस तरह से एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। अब अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में, तो जहन में ये रखिएगा कि दिन के टाइम पे जो प्रोसेस होता है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के साथ में एक और प्रोसेस भी दिन के टाइम पे होगा, दैट इज रेस्पिरेशन। अब हम इन दोनों को इक्वेशन से समझते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बनाई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो बनेगा ग्लूकोज और साथ में बनेगा ऑक्सीजन। तो दिन के टाइम पर जो चीज रिलीज हो रही है इट इज द ऑक्सीजन गैस। दिन के टाइम पे प्लांट जो रिलीज कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, वो ऑक्सीजन है। और उसके अलावा ये जो ऑक्सीजन है इसका अमाउंट कुछ यूज भी हो जाएगा। कहां यूज हो जाएगा ऑक्सीजन का अमाउंट? ऑक्सीजन को अगर हम देखें रेस्पिरेशन की इक्वेशन के अंदर, ऊपर वाला था फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर ये ऑक्सीजन यूज भी हो सकता है। अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा भी, कुछ रिलीज हो जाएगा, कुछ यूज हो जाएगा रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन हम किस तरह से कहते हैं? ये ही हमारे पास ग्लूकोज है, इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और दूसरा एटीपी। दिन को दो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, एक प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन, दूसरा प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन यूज हो रहा है रेस्पिरेशन के अंदर, जो ज्यादा अमाउंट है कुछ तो वो रिलीज हो रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो भी रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस किसके अंदर यूज हो रहा है? वो वापस यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के अंदर। यानी दिन के वक्त जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किसका है? वो ऑक्सीजन का है, और वही अमाउंट जो है वो बाहर रिलीज हो रहा है। रात के वक्त की अगर हम बात करें, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होता, रात के वक्त सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। यानी रात के वक्त जो चीज रिलीज हो रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का रात के टाइम पर कहीं यूज नहीं हो रहा, क्योंकि इसका यूज हो रहा था फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस है ही नहीं। तो रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी इन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दिन में भी होगा, रात में भी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, इस वजह से प्लांट्स रात को कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। दिन को ऑक्सीजन और रात को प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए होगी तो वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेंगे ताकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सके। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान रात के वक्त सोएगा प्लांट के नीचे, उसे ऑक्सीजन की कमी का सामना हो सकता है, और उसकी जो सांस है वो भी जो है रुक सकती है, उसे सांस में लेने में भी मुश्किल होगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे सराउंडिंग में मौजूद है तो ये हमें जो है ब्रीदिंग के प्रॉब्लम करेगा, ऑक्सीजन हम नहीं ले पाएंगे और हमारे पास सांस का मसला हो जाएगा। तो काफी सारे लोग जब अगर कहीं पे फायर लगती है तो वहां पर वो जलकर नहीं मरते, पहले वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होने की वजह से सांस की कमी का शिकार होकर, सांस की घुटन की वजह से ही वो मर जाते। तो कार्बन डाइऑक्साइड जहां पर होगा वहां हमें ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएगी, और दूसरा जो है हमें सांस लेने में मसला होगा। तो ये हमने पढ़ा कि रात के वक्त प्लांट्स जो हैं वो रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और दिन के वक्त प्लांट्स जो है वो रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस। फिर बात करते हैं
कि किस तरह से वाटर रिमूव होगा। वाटर के रिमूव होने की दो सूरतें हैं जिनको अब हम जिक्र करने वाले हैं। अगर हम बात करें कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कहां से रिमूव होगा, तो वाटर के रिमूव होने की दो ओपनिंग्स हैं। एक का नाम है स्टोमेटा, एक का नाम है हमारे पास स्टोमेटा, और दूसरी ओपनिंग का नाम है वो है हमारे पास हाइडेथोर्स। तो वाटर को रिमूव होने के लिए दो ओपनिंग्स हैं और दो अलग अलग प्रोसेस से वाटर रिमूव होगा। जो वाटर ट्रांसपायरेशन के नतीजे में रिमूव हो रहा है वो होगा स्टोमेटा से। स्टोमेटा से जो वाटर रिमूव होगा वो रिमूव होगा इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, और हाइडेथोर्स से जो वाटर रिमूव होगा वो रिमूव होगा इन द प्रोसेस ऑफ गटेशन। समझने की कोशिश करते हैं ये ट्रांसपायरेशन क्या होता है, गटेशन क्या होता है। ट्रांसपायरेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर का रिमूव होगा इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। पानी का रिमूव होना वेपर्स की सूरत में, बुखारात की सूरत में पानी का रिमूव होना, ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है ट्रांसपायरेशन। काफी सारे प्लांट्स जो है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे पहले और फिर उसको रिलीज करेंगे। पहले तो वाटर एब्जॉर्ब होगा, फिर वाटर अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसे रिमूव किया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन पर आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से ट्रांसपायरेशन जो है वो वाटर के खिंचाव में हेल्प कर रही है। तो ट्रांसपायरेशन की वजह से वाटर लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो और वो लॉस होगा फ्रॉम स्टोमेटा। रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम स्टोमेटा। स्टोमेटा से पानी का लॉस होना वेपर्स की सूरत में, दिस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। फिर दूसरा हमारे पास है गटेशन। याद रखिएगा कि जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं होता तब गटेशन होती है। ट्रांसपायरेशन कब नहीं होगा, रात के वक्त स्टोमेटा आमतौर पर क्लोज होते हैं तो रात के वक्त ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। दूसरा, जब हवा के अंदर बहुत ज्यादा नमी हो तब भी ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। जब ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तब प्रोसेस होगा गटेशन, और गटेशन होगा शॉर्ट प्लांट्स के अंदर। आमतौर पर बड़े प्लांट्स में गटेशन नहीं होगा। गटेशन में क्या होता है, इसमें भी वाटर रिमूव होगा। रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ, अब जो वाटर लॉस होगा वो किस सूरत में लॉस होगा, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। ड्रॉप्स की सूरत में वाटर लॉस होगा फ्रॉम हाइडेथोर्स। और कहां से वाटर लॉस होगा, हाइडेथोर्स में से जो है वाटर लॉस होगा। किस सूरत में वाटर लॉस हो रहा है, ड्रॉप्स की सूरत में हाइडेथोर्स में से वाटर लॉस हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज गटेशन। हाइडेथोर्स कहां होते हैं, अगर हम एक लीफ की बात करें तो एक लीफ, अगर हमारे पास ये लीफ मौजूद है तो इस लीफ की जो मार्जिन है, ये जो मार्जिन है उसकी किनारे जो इसके हैं लीफ के, इन किनारों पर ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें हम हाइडेथोर्स कहते हैं। यहां पर जो टिप है यहां पर ओपनिंग होती है हाइडेथोर्स जिनको कहा जाता है, जिनसे वाटर लॉस होगा ड्रॉप्स की सूरत में, कतरों की सूरत में। अक्सर आपने सर्दियों के अंदर देखा होगा कि प्लांट्स के ऊपर जो है वो कतरे मौजूद होते हैं। जो छोटे प्लांट्स है हमारे पास, जैसे हमारे पास गंदम वगैरह हो गए, उनके ऊपर छोटे से हमें कतरे नजर आते हैं। ये वो वाटर होता है जो ड्रॉप्स की सूरत में निकला है हाइडेथोर्स में से। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट्स के बारे में कि कौन से सेकेंडरी प्रोडक्ट्स किन प्लांट्स के अंदर कहां से रिलीज हो रहे हैं, उन सब के बारे में अब हम जिक्र करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्लांट्स के कुछ सेकेंडरी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जो प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी बात करें, जो प्लांट्स के लिए हार्मलेस होते हैं और ये आमतौर पर इनसॉल्युबल होते हैं। तो प्लांट्स इन सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को कहां से और किस तरह से रिलीज कर रहा है। याद रखिएगा ये प्रोडक्ट हर प्लांट में एक जैसे नहीं होंगे, मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सेकेंडरी प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज गम्स। गम्स जो है गोंद की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और ये जो है किकर प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और किकर प्लांट से आमतौर पर जो लेंटिसल्स हैं, जो इनकी ओपनिंग्स हैं जहां से ये गैसेस एक्सचेंज भी करते हैं, उन ओपनिंग्स में से ये जो है रिमूव हो जाते हैं। आपने देखा होगा किकर प्लांट के बाहर एक जो है व्हाइट कलर की या जो है ब्राउन कलर की चीज जो है चिपकी हुई होती है, तो ये होता है उनकी गम। उसके अलावा कुछ हमारे पास प्लांट्स है, जैसे कि हमारे पास प्लांट है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स हो गए, या हमारे पास हो गया रबर प्लांट। तो रबर प्लांट और कॉनिफर्स जो है, रबर प्लांट के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो है हमारे पास लेटेक्स, और जो कॉनिफर्स हैं उनके अंदर जो केमिकल प्रोड्यूस होता है दैट इज रेजिन्स। अब ये जो है
ये रिमूव होते हैं, उनके पास एक स्कार यानी एक जख्म की तरह की एक चीर के जैसे कि एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग में से ये जो है रिमूव हो जाते हैं प्लांट की बॉडी में से। उसके अलावा हमारे पास एक और सब्सटेंस है जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है ये किडनी के अंदर पत्थर बना लेता है हमारी बॉडी के अंदर। खैर कैल्शियम ऑक्सीलेट प्रोड्यूस कहां पर होता है? ये होता है टोमेटो प्लांट के अंदर, या फिर जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें ये आमतौर पर आपको हासिल हो जाता है। ये जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है प्लांट्स इसे अपने लीव्स के पास छोड़ देते हैं। जब प्लांट के लीव फॉल होंगे, लीव गिरेंगे, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट भी इनकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ये आमतौर पर प्लांट्स के लिए तो हार्मलेस है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल हो सकता है। अगर ये हमारी बॉडी में ज्यादा जमा हो गया, इनसॉल्युबल है, पानी में मिक्स नहीं हो सकता, ये हमारी बॉडी के अंदर हार्ड मास की सूरत इख्तियार करेगा, जिसकी वजह से पत्थर जो है बन जाएगा, रेनल स्टोन या किडनी स्टोन जो है ये फिर काज करेगा। फिर हमारे पास एक और सब्सटेंस है जिसका नाम है म्यूकिलेज। म्यूकिलेज जो है भिंडी के अंदर आपको मिलेगा, चिपचिपा सा सब्सटेंस। और दूसरा जो है ये आपको मिल जाएगा कार्निवोरस प्लांट्स के अंदर, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वो प्लांट्स जो इंसेक्ट का शिकार करते हैं वो एक चिपचिपा सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, ताकि इंसेक्ट जो है उस चिपचिपे से सब्सटेंस के साथ चिपक जाए और वो प्लांट जो है उन्हें अपनी बॉडी में जो है फिर दाखिल कर दे। तो म्यूकिलेज जो है वो भी एक सब्सटेंस है जो कि ओकारा प्लांट में भी हासिल होगा, और दूसरा ये हासिल होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।